भर के इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपको खुद से कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्योंकि ये बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से फिल कर सकते हैं एक मोबाइल से भी। अब अगर आप देखें फिल करने के लिए आप जरूर कन्फ्यूजन में होंगे, तो सिंपली अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा एडमिशन के सेक्शन वाले में, ये दिख रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर यूजी पीजी बीटेक बीआर डिप्लोमा एडीपी पीजीडी करके, क्योंकि कुछ कुछ कोर्सेस ऐड हुए हैं, इस वजह से एडीपी पीजीडी अब शो कर रहा है। लेकिन फाइनली आप जिस कोर्स में देना चाहते हैं सिंपली उसके लिए आपको क्लिक करना होगा। तो ये ज़रूर नहीं है कि, देखिए एक बात और रिमाइंड कर दें, ये ज़रूर नहीं कि अगर कोई यूजी के लिए चाहता हो तो सिर्फ यूजी पे ही क्लिक करे। अगर इस लिंक पे वो क्लिक करेंगे तो वो किसी भी का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आता है चूज़ करने का, भाई आप किसके लिए फिल करना चाहते हैं। अब इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा एज इट इज़ जो मुझे दिख रहा है, आप देख पाएंगे। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा डेस्कटॉप मोड में दिखाता हूँ। डेस्कटॉप मोड में जाने का बड़ा सिंपल तरीका है ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहा है, आप अगर क्योंकि आप वैसे भी यूजी पीजी का कैंडिडेट है तो इतना तो आप हो सकता है अवेयर हो। यहाँ पे आपको जैसे स्क्रॉल करते रहेंगे तो ये डेस्कटॉप मोड दिख जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें दिख जाए। यहाँ पे आपको ज़रूरत क्या क्या पड़ेगा, सबसे पहले बेसिक चीज़ें, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन फोटो, स्कैन सिग्नेचर, और साथ साथ एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो, क्योंकि आपको पेमेंट करना होगा इससे पहले। और अगर आप प्रोस्पेक्टस डिलीट भी करना डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक हेयर पे करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ। अब इसके बाद हल्का सा स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख जाएगा, एक तो वो साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, दूसरा न्यू रजिस्ट्रेशन। जो बच्चे एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उन्हें साइन इन पे जाना होगा, और अगर जो नहीं अभी तक अप्लाई किए कुछ भी नहीं किए तो उन्हें सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। आप जैसे जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जस्ट न्यू इंटरफेस ओपन होगा। एंड देखिए अभी जैसे ही मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको जस्ट एक इस तरीके से स्लॉट आया। इसमें मांगा क्या जा रहा है, वो सबसे पहले जो पहला प्रोसेस, जैसे फेसबुक का आईडी बनाते हैं तो सबसे पहले मैं अपना नाम वगैरह कुछ डालते हैं, इस तरीके से यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अपना नाम डालना होगा, मिडिल नेम डालना होगा, लास्ट नेम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, और उसके साथ साथ जेंडर। एंड उसके बाद अगर हम बात कर ले तो फादर्स नेम और मदर्स नेम, ये दोनों चीज़ आप बिल्कुल एज इट इज जो सर्टिफिकेट में है वो डालेंगे। जो भी चीज़ें डालें जो आपका सर्टिफिकेट है वो डालें, बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसके साथ ही आपके पास वो कोई ईमेल ही होगा ही, वो अपना ईमेल भी डाल दीजिएगा। और जो आपको बाद में भी याद रहे, क्योंकि आप पासवर्ड के बिहाफ में ही जामिया का एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जामिया का किसी और वेबसाइट से या कहीं से डाउनलोड होगा या कहीं से आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने जिस तरीके से फॉर्म फिल कर रहे हैं इस एज इट इज़ आपको ओपन करना होगा। मैं आपको दिखाऊंगा, और एडमिट कार्ड भी जब आएगा तो आपको बता दीजिएगा किस तरीके से डाउनलोड करना है। लेकिन ये अभी कन्फर्म आने कि आपको एडमिट कार्ड जो है अपने ही पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ता है खुद से। तो अब फाइनली उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और इसके साथ साथ ये जो कैप्चा है आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब मैं यही एक बार करके और साइन अप पे क्लिक करूँगा। सो इसमें कुछ चीज़ें आपको फिर से इन्फॉर्म कर दे। देखिए जिस तरीके से मैंने सिंपली आतिफ इकबाल है मैंने वो डाल दिया, और ये जो वीडियो ना एज ए सैम्पल वीडियो है, इसमें खाली कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट रहेगी, बाकी सारी चीज़ आपको दिखाई जाएगी। यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने का तरीका बड़ा सिंपल है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर रखा है। इसके बाद आपको जस्ट में जेंडर चूज़ करना है। इसके बाद आपको फादर नेम वगैरह ऐड करना है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे सिंपली देखें तो यहाँ पे मैंने अपना नाम, यहाँ पे मैंने देखा मैं फुल नेम डाल रखा हूँ पहले में, और उसके बाद जो है मिडिल नेम में मेरा है नहीं तो इसे मिडिल नेम मैंने छोड़ रखा है। उसके बाद मैंने जो लास्ट नेम इकबाल है तो मैंने इकबाल डाल रखा है। इसके बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ चूज़ करा, उसके बाद फिर जेंडर, एंड इसके जस्ट बाद जो है क्योंकि मैंने कहा बता ही देखिए सैंपल है, इस तरीके से आप फुल नेम जरूर डालेंगे। जैसे अगर फादर नेम है तो आप फुल नेम फादर डालिए, फादर का, और मदर का नेम का भी फुल नेम डालिए। और इसके साथ ही आपका पास ईमेल हो गई जो कि मैंने ईमेल डाल रखा है, और उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना, मैंने मोबाइल नंबर भी डाल दिया इस तरीके से। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे साइन अप वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आप देखेंगे तो मेरा पासवर्ड कहीं कहीं गलत हो गया, इसमें मुझे फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा। आपको जो है से एक बार पासवर्ड डाल देंगे तो सेम पासवर्ड को दोबारा डालना होगा। देख रहे हैं क्रिएट पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड, तो आपको ये डालने के बाद सिंपली क्या करना है, आपको इसके जस्ट नीचे आते हुए और आपको ये जो साइन इन का जो बटन दिख रहा है आपको सीधा साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही जब साइन इन वाले बटन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस दिख जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि मैंने लास्ट में अपना एक नाम ऐड करा था, मतलब था ना वहाँ पे फुल नेम था, और सॉरी नेम था, उसके बाद फिर मिडिल नेम था और लास्ट नेम था। तो आप इसको लेकर या तो ऐसा करें, मतलब मिडिल नेम और लास्ट नेम छोड़ सकते हैं, वरना आप चाहें तो फर्स्ट में ही वो कंप्लीट नाम दे के रख दीजिए,
क्योंकि मैं आप देख सकते हैं कि मैंने पहले में ही आतिफ इकबाल कंप्लीट डाल दिया था और एंड में मैंने इकबाल डाला तो इकबाल फिर से ऐड हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सिंपली फर्स्ट में ही नाम डाल के छोड़ सकते हैं, क्योंकि कैसे आप समझिए, मैं बैक टू बैक फिर से चेंज पे जा रहा हूँ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो चीज़ मैंडेटरी है उसे जरूर करें, जो चीज़ मैंडेटरी नहीं उसे नहीं भी करेंगे तो आपको चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप समझ पाएंगे, तो देखिए स्टार का ऑप्शन है, तो आपको ये कंप्लीट दे देना है, बाकी इसमें आप नहीं भी देंगे तो चल सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। खैर अब जो मैं साइन इन पे फिर से मैं आ गया हूँ और आने के बाद फिर देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको दिखेंगे। अगर आपको ये डिटेल सही दिखता है तो ठीक है, नहीं तो आपको चेंज पे जाना है, जो कि मैंने आपको दिखाई, नहीं तो आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। क्यों? क्योंकि आपके सारे डिटेल्स करेक्ट हैं। अब इसके बाद जो है, इसके जस्ट बाद न्यू इंटरफेस ओपन होगा। अभी क्या होगा वो मैं आपको रिमाइंड कर दूँ। अभी जस्ट आपके पास एक ईमेल आएगा। देखिए मेरे पास ईमेल ऑलरेडी आ रखा है, आप अगर वीडियो मेरे देख रहे होंगे तो ऊपर आपको सेक्शन दिख गया होगा कि न्यू ईमेल का ऑप्शन आया हुआ है। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक योर ईमेल एंड एसएमएस फॉर ओटीपी। तो अब जब मैं ईमेल पे जा रहा हूँ, ईमेल अगर ओपन करेंगे इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आपको आना है और इसके जस्ट बाद जो है आपको ये यानी क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही जब क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे ये वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी देखिए मैंने वेरीफाई किया तो हमें क्रोम का ऑप्शन मांगा जा रहा है, लेकिन सिंपली एज इट इज उसी वाले वेबसाइट पे, क्योंकि जब वेरीफाई होता है ना तो सेम एज इट इज़ बैक टू बैक उसी पे आ जाता है और यहाँ पे साफ मेंशन लिख देता है कि आतिफ इकबाल योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन लॉग इन विद योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। जो आपने पासवर्ड अभी बनाया है वो और आपका जो ईमेल आईडी है वो उससे आप लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं ये जो यहाँ पे साइन इन का जो बटन आ रहा है मैं इस पर सीधे साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको क्या कर डालना है, क्योंकि जैसा कि जो हमने ईमेल आईडी डाला है, जैसे आतिफ इकबाल डाला है, वही मैं अभी अपना ईमेल आईडी डालूंगा और जो मैंने पासवर्ड बनाया है वो मैं अपना पासवर्ड टाइप करूँगा। मैंने अपना पासवर्ड डाल रखा है। अब इसके बाद जो है जस्ट सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लोडिंग का इंटरफेस ओपन होगा और अब इसके बाद जो है इस तरीके से डैशबोर्ड आपको दिख जाएगा। मैं इसको अभी भी डेस्कटॉप मोड में करके दिखाता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। तो अभी जो है मैं आपको डेस्कटॉप मोड में दिखा रहा हूँ। देखिए डेस्कटॉप मोड में करेंगे तो इस तरीके से आपको फिर से लॉगिन करना पड़ सकता है। नहीं, आप ऐसा करें होम वाले सेक्शन पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, वरना डेस्कटॉप वाले वर्जन पे करेंगे ना तो इस तरीके से आपको बिल्कुल करेक्ट वे में दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप दो चीज़ें दिख रहा है, एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का दिख रहा है, दूसरा प्रीव्यू फॉर्म, यानी आप जो भी फिल किया वो आप प्रीव्यू फॉर्म में जाकर चेक कर सकते हैं। और तीसरा इसके जस्ट बाद जब आप फिल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट योर फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं घबराएं कि आपका फॉर्म प्रिंट हुआ ही नहीं, लेकिन आप प्रिंट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में इन फ्यूचर, क्योंकि जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं तो उस समय ये इस वाले फॉर्म को, प्रिंट वाले फॉर्म को जरूरत पड़ता है। तो आपको अभी आपको फिलहाल क्या करना है, माई एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या क्या आ रहा है वो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहीं पे कन्फ्यूजन जो है ना वो सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। जैसे अगर जो स्टूडेंट्स बैचलर्स में इंटरेस्टेड है, यानी कि बीए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बीबीए, बीकॉम, इस तरीके से जितने भी अंडर ग्रेजुएट में हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू को लेकर है, तो वो बैचलर पर जाएंगे। इस तरीके से मास्टर्स का पेपर वो मास्टर्स पे क्लिक करेंगे और अगर कोई पीजी के लिए, एडवांस डिप्लोमा के लिए, एडवांस डिप्लोमा पे, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ यहाँ पे अभी लिस्ट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे बीटेक बीआर वाले कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन आ रखा है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अभी जैसे हम सपोज करें एक बैचलर का लेना चाह रहे हैं, अब बैचलर में भी आपको ये चूज़ करना होगा कि किस कोर्सेस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स, मैं एक सिंपली एक एग्जांपल ले, जैसे बी ऑनर्स इंग्लिश, हो सकता है कोई बी पॉलिटिकल हो, कोई हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, तो वो उस पर जाएगा और उस पर जाने के बाद ये जो आपको कुछ चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि आपको दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पे इसके जस्ट बगल में जो आपको प्रोसीड का जो बटन दिख रहा है, मैं थोड़ा दिखा दूँ असल में। हाँ, अभी आपको थोड़ा सा ये करना है क्योंकि थोड़ा सा वो कुछ इश्यूज़ की वजह से नहीं बता पा रहे। हाँ, अब देखिए ये इसके जस्ट नीचे अब प्रोसीड वाला जो बटन है, आपको सीधा प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना और जब क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि भाई आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल रूल्स जो भी है वो सारा चीज़ अगर आप पढ़ ली हो तो इसको आप यस दबा के आप यहाँ पे ऐड कोर्सेज पे जा सकते हैं। अब मैंने क्या कि यहाँ पे यस का जो ऑप्शन था ये दबा दिया और इसके बाद जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐड कोर्सेज का ऑप्शन आ गया, मतलब किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑप्शन आ रखा है। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से न्यू इंटरफेस ओपन हो गया यहाँ, और अब इसके बाद आपको क्या करना है, एज इट इज जस्ट तुरंत आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे ही चले जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म ये जो आपको डिटेल दिख रहा है ना, आपको सीधा इस पर क्लिक कर देना है। आप इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारा डिटेल आपको डालना पड़ेगा। जैसे देखिए एक तो कुछ डिटेल आपको दिख जाएगा। आपको सोशल कैटेगरी में जो आपके हैं, जैसे अगर कोई स्टूडेंट जनरल है तो वो जनरल डालेंगे, अगर ओबीसी है तो ओबीसी डालेंगे फिलहाल यहाँ पे। लेकिन वही अगर हम नेशनलिटी की बात कर ले तो ऑब्वियसली आप इंडियन होंगे, और अगर अपार्ट फ्रॉम इंडियन तो उनको अपार्ट फ्रॉम इंडियन डालना पड़ेगा, दैट्स वाई। और जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो डाल देंगे यहाँ पे। और इसके साथ ही अगर हम बात कर ले तो गार्जियन नेम अगर है वो डाल दीजिए। रिलीजन आप अपना डाल सकते हैं कि आपका रिलीजन क्या है। और इसके साथ ही जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आता है एनुअल इनकम में, वो भी आप दे सकते हैं कि आपका इनकम जो है वो कितने बीच में है।
और अगर आप कश्मीर से हैं तो यहाँ पे नो है तो अच्छी बात है, यस दबाइए, नहीं है तो नो दबाइए। और अगर कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस, नहीं तो नो दबाइए। अगर एनसीसी कैडेट हैं तो यस दबाइए, नहीं तो नो दबा दीजिए। और अगर एनएसएस वॉलंटियर हैं तो यस दबाइए, नो दबाइए। अब इसमें क्या होता है, इसको रिजर्वेशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको आधार नंबर यहाँ पे मैंडेटरी मांगा जा रहा है, आपको अपना आधार नंबर भी देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको इसके जस्ट नीचे फिर है कुछ जो भी चाहिए यहाँ पे ये कंप्लीट आपसे एड्रेस मांग लिया जा रहा है। और उसके बाद जो है आपको सीधा फिर ये जो सेव एंड प्रोसीड वाला जो बटन है आपको सीधा इस पर क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद जो है आपको यहाँ पे ऐसा करना है, देखिए नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट भी आपको बताना पड़ेगा, यानी आपने कहाँ से पढ़ रखा है जहाँ से, तो उसका आप नाम बता दीजिए। जैसे अगर क्योंकि अभी क्या है करंट में बहुत कम किसी के पास मार्कशीट होगा, तो दैट्स वाई उनके स्कूल का नाम यहाँ पे बताना पड़ेगा। और उसके बाद जो है इसके जस्ट बाद आपको ये एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा। एड्रेस जो है आप कंप्लीट फुल एड्रेस डालिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ और डाल दीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद जो है आपको अपना एड्रेस डालने के बाद आपको ये जो सेव एंड प्रोसीड का जो ऑप्शन है, आपको सीधा सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद जो है अब इसके बाद जो है आपको सेकंड इंटरफेस पे जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोज़ अपलोड करना होगा इसमें, और यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। और इसके साथ ही और ज़्यादा मुझे कुछ दिख नहीं रहा, फिलहाल दो ही चीज़ें, फ़ोटो। अब फ़ोटो के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको ये चूज़ फाइल का जो ऑप्शन है आपको सीधा इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही जब इस पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है अभी जैसे ये फाइल में जाने का ऑप्शन दे रहा है या फिर फोटो क्लिक करने का ऑप्शन देता है। अगर आपको फोटो क्लिक करने का ऑप्शन के वजह से अगर अपलोड हो जाता है तो अपलोड कर स्कैन, जैसे वो डॉक्यूमेंट स्कैनर का एप्लीकेशन आता है उस पर आप स्कैन कर सकते हैं। मैं एज ए एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट्स वाई देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद जो ये जो अपलोड जो फ़ोटोज़ का जो ऑप्शन है सीधा मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए अभी ये प्रोसेसिंग कर रहा है, और अब जब ये अपलोड हो जाएगा तो आपको ये दिख जाएगा। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लें 1 सेकंड के लिए। देखिए अभी फाइनली जो हमारा जो फोटो का जो सेक्शन है अपलोड हो गया है। असल में मैं एक सैंपल, मैंने कहा कि मैं एक सैंपल को लेकर हूँ, तो आप मैंने कोई भी एक फ़ोटो अपलोड कर दिया, लेकिन वो फ़ोटो ये मान के चलें कि वो जो फोटो है आपका इमेज का फोटो है। अब इसके बाद जो है मुझे यहाँ पे सिग्नेचर का अपलोड करना पड़ेगा। तो सेम एज इट इज़ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप भी खुद को कर सकते हैं। यहाँ पे वो भी ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे अगर रिसेंट में आपको यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाता है कि आपको कैसे कहाँ कहाँ जा सकता है। ये इस तरीके से आपका जो गैलरी है वो गैलरी में भी जा सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगर हम नेक्स्ट जो है सिग्नेचर की बात करें, तो मैंने बताया कि मैं ये सिंपल इस वीडियो बना रहा हूँ। और इसके बाद जो है अब देखिए यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर का जो ऑप्शन है इस पर सीधा क्लिक कर दें। आप जैसे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। देखिए अभी ये फाइनली जो हमारा ये अपलोड हो गया। आप इसके बाद जो है सेव एंड प्रोसीड का जो सेक्शन इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये आप जैसे ही सेव एंड प्रोसीड क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो ये देखिए आपका, क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट के लिए भरे फिल करेंगे उनके लिए चाहिए कि वो 12th का पूरा डिटेल डालें, पर अभी रिजल्ट आ गया तो वो सिंपली यहाँ पे वो सारी चीज़ें डाल सकता है। अदरवाइज इसका नहीं है, वो रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अभी जिस बंदे का फिल कर रहे हैं उसका रिजल्ट अवेटेड, दैट्स वाई रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक कर देंगे। हाँ, प्रॉब्लम क्या हो सकता है इन केस, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो एक प्रॉब्लम आता है वो कि अपना सर्टिफिकेट नंबर में क्या डाले। तो सिंपली आप जो है ना अपना रेफरेंस नंबर में क्या डाले, रेफरेंस नंबर में क्या डाले, तो सिंपली आप अपना सर्टिफिकेट का नंबर डाल दीजिए, वरना रोल नंबर भी डाल कर काम चला सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कुछ बच्चे इसको लेकर परेशान हो गए थे, पर ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं तो ये कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने, कुछ हरामखोरों ने इसको लेकर गलत अफवाहें फैला दिया था पिछले बार। तो दैट्स वाई मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अपना रोल नंबर भी डाल सकते हैं अगर आपका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन नहीं हो तो। लेकिन जिसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं तो वो तो सिंपली सिंपली वो ऐसे करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा दूं, मैंने बताया ही। हाँ, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी इस वजह से, लेकिन आपको रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप किस बोर्ड से हैं तो ये तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हाँ भाई किस बोर्ड से हैं, वो आपको बता देना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है कौन सा ईयर में पास होंगे, तो अभी अगर जिसके पास रिजल्ट नहीं होगा वो ऑब्वियसली 2021 में पास होगा। और आपको कॉलेज का नाम बता देना है। अगर आप बता दें तो भी ठीक, नहीं बताता हूँ, मैंने तो पहले ही कॉलेज का नाम बता दिया है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप डाल देंगे। मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा। अब इसके बाद देखिए मौका दे रहा है कि देखिए एक बार जो आप अगर आप कंफर्म कर देंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, दैट्स वाई एक बार चेक कर लीजिए, वरना आप डायरेक्ट ओके वाले बटन पे क्लिक करें। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें है जो कहा जा रहा है भाई आपने कुछ जो डेटा डाला है वो गलत डाला है, दैट्स वाई जो है आपको फिर से सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं फिर से एक बार सबमिट कर देता हूँ। अब इसके बाद जो है फिर से मैंने वो सेम एज इट इज़, क्योंकि मैंने असल में उसमें मैंने स्कूल का नाम नहीं डाला था, तो इस वजह से मुझे फिर से डालने को कहा गया। और अब जो है देखिए यहाँ पे जैसे जिन स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम आ रहा था ना, सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, तो अब जो मार्कशीट अपलोड करेंगे उनका यहाँ पे सिंपली यहाँ पे दिखेगा। तो उसके लिए यही है कि सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बताया ना, सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट दोनों में कोई एक डाल सकते हैं।
मगर मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि जो बंदे रियल टाइम वेटेड में डालेंगे उसका वो तो बिल्कुल भी नहीं डाल पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली सेव एंड प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही जब सेव एंड प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपको यहाँ से ये चूज़ करना पड़ेगा प्रेफरेंसेस। एक बात और, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे अब यहाँ पे फाइनली क्लियर आता है, क्योंकि इसको लेकर मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था। इसके बाद जो है अगर कोई स्टूडेंट जो जनरल है, जनरल में नॉन मुस्लिम जो है वो जनरल कैटेगरी में आता है, पर जो जामिया के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम कैटेगरी है, ख़ासकर मुस्लिम में शेख, सैयद, पठान, ये सब जो है जनरल में वो जामिया के अकॉर्डिंग मुस्लिम में आता है, तो उनको चाहिए कि वो मुस्लिम चूज़ करे। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। खासकर मुस्लिम बॉयज़ के लिए वैसे स्टूडेंट जो मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो शेख, सैयद, पठान, मलिक हो, वो मुस्लिम में सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ही अगर मुस्लिम में चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन चाहे वो मतलब ये जनरल हो, जैसे जनरल कह सकते हैं, जैसे मुस्लिम में अगर शेख, सैयद, पठान अगर इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो जनरल में आ जाते हैं। पर आपको जामिया के अकॉर्डिंग आप मुस्लिम वेमेन है, दैट्स वाई आपको मुस्लिम वेमेन चूज़ करना पड़ेगा। तो अब जैसे मेरा ही नाम आतिफ इकबाल से समझ लो, और आतिफ इकबाल अगर सपोज कर लो कि ये ख़ान है, तो उस केस में ये क्या करेगा, मुस्लिम पे क्लिक करेगा, ना कि जनरल पे। आप ये मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, जनरल पे क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद जो है क्योंकि आपको पता ही है टेस्ट सेंटर ओवरऑल दिल्ली में ही रहने वाला है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो यहाँ से न्यू इंटरफेस ओपन होगा, और देख अब आपको दिख जाएगा कि आपने क्या क्या डिटेल डाला। देखिए यहाँ पे हमने ऐसे ही कुछ नॉर्मल चीज़ सिलेक्ट कर लिया था इस वजह से, वरना यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने जो है एक सिंपली फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो यहाँ पे आपको वो कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, और इसके बाद जो है जैसे ये कंप्लीट एक पीडीएफ के फॉर्म में दिख जाएगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ ही नहीं रुकना है, यहाँ के बाद आपको ये कंफर्म पे क्लिक करना हो, क्योंकि आपको एक बार देख लेना है कि आपका जो डिटेल है वो सही है, और ऑलमोस्ट सही होगा, क्योंकि आपने जो भी चीज़ डाला वो सही डाला है। अब इसके बाद जो इस क्लिक कन्फर्म एंड सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है, आपको सीधा कन्फर्म एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपको फिर से एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। देखिए अब जो उससे पहले क्या आ रहा है, प्रोसीड, क्योंकि जब आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको प्रोसीड एंड पेमेंट, क्योंकि आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, तो अब आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आप जो स्टूडेंट्स परेशान होंगे, देखिए पेमेंट देखा जाए तो 550 रुपीज़ है, और आपको ये पेमेंट का मोड यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, किस मोड में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन का ऑप्शन है, ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अगर डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड पे क्लिक कर दीजिए, और डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको ओवरऑल जो है प्रोसीड टू पे चले जाना है। जैसे ही जब प्रोसीड टू पे जाएंगे तो उसके बाद फिर यहाँ से आपको पेमेंट वगैरह का वो सारा डिटेल डाल करके देखिए पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन। तो जैसे ही पे कर देंगे, मतलब अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद आगे का सीन समझा देता हूँ। पे एंड सबमिट एप्लीकेशन, तो पे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो देखिए पेमेंट पे लेके चला गया मुझे। अब इसके बाद यहाँ पे दो चीज़ होगा, देखिए यहाँ तो सबसे पहले आपको पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, पहला। दूसरा ये कि प्रिंट आपको कैसे डाउनलोड करना होगा। प्रिंट डाउनलोड करने के लिए सिंपली जिस तरीके से आप ID ओपन करेंगे जामिया वाला, जैसे आपने ईमेल ID जैसे मैंने आपको दिखाया किस तरीके से फिर ओपन करना है, ओपन करेंगे तो आपको मैंने बताया पहले ही बता दिया कि भाई एक सेक्शन ऐसा भी होगा जहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन का, तो उस पर क्लिक करेंगे। तो बट ये भी है कि प्रिंट आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में हो पाएगा, मेरे ख्याल से मोबाइल में मुश्किल होगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं, हो सकता है जब आप फॉर्म फिल करते हो तो अगले एक हफ्ते बाद आप उसे प्रिंट कर लीजिएगा। सो आई होप आपको बहुत हद तक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इसी फॉर्मेट में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर भी अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करिए, आपका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जामिया मिल्लिया इस्लामिया को लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।